हेलो स्टूडेंट्स, एसएससी और बैंकिंग का जो अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा था उसके पार्ट थर्ड में अपने नए क्वेश्चन के साथ कर रहे हैं स्टार्टिंग। यदि किसी उत्पाद की कीमत में पहले 15% की वृद्धि की जाती है और फिर 20% की कमी की जाती है तो कीमत में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन दे दे बच्चों, किसी उत्पाद ने पहले वृद्धि कर दी फिर कमी कर दी। फिलहाल अपने दो ही टॉपिक करेंगे, यानी कि वृद्धि कमी या वृद्धि वृद्धि या कमी कमी, दो पे ही चलेंगे। तो अपने क्या करेंगे, इसको करने का मेथड रहेगा a प्लस बी ए बी अपॉन 100। 3 वाला बाद में करेंगे बच्चों, पहले 2 वाला करेंगे। a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब a उसने वृद्धि दी है 15%, यानी कि 15 लिख दिया बेटा, प्लस b फिर क्या दिया, कमी दी है, माइनस लगा दिया बेटा 20, प्लस ए कितना दिया बच्चों 15 और बी कितना दिया बच्चों माइनस का 20। बच्चे बटे कितना आएगा 100 आएगा। ये तो बच्चों अपने पास रहा माइनस का 5। ये भी क्या आया बच्चों, देखो 20 से कैंसिल किया कितना आया 5 और ये कितना आया 3। ये क्या रहा बेटा माइनस का 3। क्या रहा बेटा माइनस का 8। कितने परसेंट कमी रही, 8% की कमी रही। ओके स्टूडेंट्स, करने का मेथड क्या था, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन में 100। अब a उसने पहले वृद्धि दी है, वृद्धि दी है तो प्लस का लिख दिया। b उसने क्या दी है, कमी दी है, कमी दी है तो किसका लिख दिया माइनस का। a 15 है, b क्या है माइनस का 20 है, कैंसिल कर दिया इसको। तो ये अपने पास क्या रहा 8% और माइनस का क्या शो कर रहा है माइनस, कि उसमें क्या हुई है कमी हुई है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं बेटा। एक संख्या में पहले 5% वृद्धि की जाती है। एक संख्या में पहले क्या की जाती है 5% वृद्धि की जाती है और फिर उसमें 15% की वृद्धि की जाती है। पहले 5% वृद्धि कर दी फिर 15% वृद्धि कर दी। मूल संख्या में कुल मिलाकर कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, अपना फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। पहले 5% वृद्धि हुई है, प्लस का 5 लिख दिया। फिर उसमें कितने परसेंट वृद्धि की है 15%, तो प्लस का 15 लिख दिया। और a का मान 5, b का मान 15 बटे 100 है बेटा। क्या बना बेटा ये 20 हो गया, प्लस ये कैंसिल हो रहा है, ये आया 20 आया बेटा, ये 4 और ये कितना हो गया 3, ये हो गया 3/4। अब 3/4 का मतलब वैसे आपको मालूम है बेटा कितना होता है 75। कितने परसेंट वृद्धि हुई 20.75, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है बेटा बी है। इस तरीके से बच्चों अपनों ने ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। हाँ तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। क्या क्वेश्चन दिया है, उसने क्या कोई आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 8% और 5% की वृद्धि होती है, वृद्धि हो रही है, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। फॉर्मूला बताया था बेटा आपको a प्लस बी ए बी बटे 100। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको ये कंटेंट अच्छा लगता होगा, आपके लिए यूजफुल होगा। तो एक फर्ज आपका बनता है कि आप भी इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ओके स्टूडेंट्स, चलो क्वेश्चन करते हैं। ए है बेटा अपने पास 8, वृद्धि है तो प्लस का होगा। बी 5, 8 और 5 बटे कितना है 100, ये कितना होगा बेटा 13 और ये कितना होगा 40 बटे 100, ये कैंसिल किया, ये पॉइंट आया, क्या बना बेटा 13.4, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। 13.4 यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए। ए था बेटा अपने पास वृद्धि थी तो प्लस का 8, बी था वृद्धि थी बेटा प्लस का 5, ए 8 है और बी क्या है 5 है। इसको पुट किया तो यहाँ पे ये क्या हो गया बेटा, आपने इनको जोड़ दिया दोनों को तो कितना आया 13 आया, इनका मल्टीप्लाई किया बेटा कितना आएगा 14 आएगा, जीरो कैंसिल की पॉइंट आएगा, ये बन गया 13.40, यानी कि आपका आंसर नंबर ए। उसके बाद क्या क्या बेटा, सेब की कीमत में 20% की वृद्धि हुई और फिर 20% की कमी हुई तो शुद्ध प्रतिशत की कमी क्या है। अब उसने क्या कहा है, जो सेब की कीमत है ना उसमें 20% की पहले क्या हुई है वृद्धि हुई है और फिर क्या 20% की क्या हुई
कमी हुई। तो शुद्ध प्रतिशत में कमी क्या है? अब देखो बेटा, फिर वही फॉर्मूला क्या है बेटा, a प्लस बी ए बी बटे 100। हाँ बेटा, पहले क्या हुई है वृद्धि, कितने 20%। फिर क्या हुई है बेटा कमी, कितनी हुई है 20%। फिर 20 की वृद्धि और 20 की कमी बटे कितना है बेटा 100 है, ये तो 0 हो जाएगा। अब इनका करेंगे बेटा 1 2, ये 2 0 कैंसिल होगी, कितनी रही बेटा 4%। कितना आया 4%, यानी कि आपका जो आंसर बनेगा बेटा वो बनेगा ए नंबर, यानी कि कितने परसेंट की कमी हुई बच्चों, 4% की कमी हुई। ओके स्टूडेंट्स, ये तो था बच्चों अपने पास जब दो दिए हों, यानी कि एक बार कमी दे दी, एक बार वृद्धि दे दी, या एक बार वृद्धि दे दी और एक बार कमी दे दी। उसके बाद अगला टॉपिक है बेटा जब 3 कंडीशन दे दी जाए, वृद्धि दे दे, कमी दे दे, फिर वृद्धि दे दे, या कमी 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 दे दे, या वृद्धि 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 दे दे, उसको करने का मेथड क्या रहेगा? इसको करने का मेथड रहेगा बेटा a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बटे कितना आएगा बेटा 100 आएगा, प्लस ए बी सी बटे कितना आएगा बच्चों 10,000। ये फॉर्मूला रहेगा बच्चों अपना जब कितने होंगे, 3 होंगे। अब देखो करते हैं, एक कंपनी के उत्पादन में प्रथम वर्ष बाद 10% की वृद्धि हुई, अगले वर्ष कितने परसेंट की, 22% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष में इससे 5% की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन में 3 वर्षों में उत्पादन में क्या परिवर्तन प्रतिशत में हुआ? देखो बेटा, ये बेसिक मेथड से अपने क्वेश्चन करेंगे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कैलकुलेशन बड़ी बन जाती है, जिससे क्वेश्चन गलत होने का चांस बढ़ जाता है। तो जो भी क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं ना, ये शॉर्ट ट्रिक से करवाए जा रहे हैं, शॉर्ट ट्रिक से करवाने की मेरी कोशिश रह रही है। ओके स्टूडेंट्स, आप भी इस पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो ताकि आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सको, और आप जब एग्जाम में जाओ तो आपको फॉर्मूला याद करने में, यानी कि फॉर्मूला लगाने में, अप्लाई करने में आपको कोई प्रॉब्लम न आए। ओके स्टूडेंट, एक कंपनी के उत्पादन में प्रथम वर्ष बाद 10% की वृद्धि हुई है। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है बेटा 10% की, प्लस और अगले वर्ष 22% की वृद्धि हुई, फिर 22% की वृद्धि होगी, फिर उसके बाद क्या है तीसरे वर्ष में उसे 5% की वृद्धि हुई, फिर वृद्धि होगी बेटा 5% की। अब यहाँ पे ए की सीट पे 10 आएगा और बी की सीट पे कितना आएगा 22 आएगा, 22 और 5 आएगा, और 5 इंटू 10 आएगा, बटे कितना है बेटा 100 है। अब यहाँ क्या आएगा बच्चों अपने पास, इसको यहाँ लिख देता हूँ, ए है बेटा अपने पास कितना है 10, 22 और ये कितना है बेटा 5 अपॉन कितना है 10,000। ओके, अब ये तो अपनों ने ऐड कर दिया बच्चों, ये कितना हो गया 22 प्लस 5 27 और 37 प्लस यहां देखना बेटा ये हो गया 220। ओके, ये हो गया 110 और ये रहा 50। ओके, अपॉन में कितना है बेटा 100 है, प्लस यहां बेटा देखो ये 0 कैंसिल हो रही है, हो रहा है क्या, इसे मैंने 5 से कैंसिल किया 2 0, 2 से कैंसिल किया 11 और ये बना 100। क्या बना बेटा 11 अपॉन 100। ओके, ये रहा बच्चों अपने पास 37 प्लस इनको मैं ऐड कर रहा हूं बेटा 0 आएगा 5 6 8 2 एंड 3 अपॉन में 100 11 अपॉन 100 सॉरी 0 कैंसिल। ओके, क्या रहेगा बच्चों देखो ये रहा अपने पास 37 प्लस ये रहा 3.8 प्लस ये क्या रहा बेटा 0.11। ओके, तो अपने इसको ऐड करेंगे बेटा तो क्या रहेगा बच्चों ध्यान देना, एक तो आएगा 1, एक आएगा अपने पास 9 और एक आएगा बेटा अपने पास 3 10 और 4 40.91। ये बेटा आपका ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी। ये बच्चों आपका मेथड था जब आपको 3 कंडीशन दी हो, यानी कि या तो वृद्धि 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 दे दे, या वो कमी 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 दे दे, या वृद्धि कमी वृद्धि दे दे, यानी कि 3 कंडीशन पास करेगा। जैसे इसमें क्या कहा था उसने, प्रथम वर्ष बाद उसे कितने परसेंट की वृद्धि हुई है 10% की,
अगले वर्ष कितनी हुई 22% की, और फिर उसके बाद तीसरे वर्ष में उसे कितने परसेंट की वृद्धि हुई 5% की वृद्धि हुई। मूल उत्पादन में उसे 3 वर्षों में क्या परिवर्तन हुआ? तो बेटा अपने पास फॉर्मूला था ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ए बी बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 आएगा, ए बी सी अपॉन में क्या आएगा 10,000 आएगा। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, ए बी बी सी इनकी वैल्यू पुट कर दी बेटा, उसके बाद इसको कैंसिल किया, आपके पास जो आंसर आया वो कितना आया बच्चों अपने पास 40.91, यानी कि आपके पास 40.9 वाला ऑप्शन आपका क्लिक हो रहा था। हाँ तो बच्चों इसी सीरीज में अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, रमेश के वेतन में पहले 35% की वृद्धि, फिर 40% की कमी, फिर 25% की वृद्धि होती है, कुल मिलाकर कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत में ज्ञात करनी। 3 कंडीशन दे दी, वृद्धि, कमी और फिर वृद्धि दे दी। अपना फॉर्मूला था बच्चों ए प्लस बी प्लस सी, और क्या था बेटा ए बी बी सी, और क्या था सी ए अपॉन में 100, और क्या था बच्चों ए बी सी अपॉन में क्या था 10,000। चलो बच्चों अब a प्लस बी प्लस सी, अब a कितना है 35, b कितना है माइनस का 40, तो कितना रहेगा माइनस का 5, और फिर क्या है बेटा 25 की वृद्धि है यानी कि 20 रह जाएगा, प्लस a कितना है बच्चों अपने पास 35, b कितना है बच्चों माइनस का 40, माइनस का 40, और c कितना है बच्चों अपने पास 25, c क्या है 25 और 35 अपॉन में कितना है बच्चों 100। अब ए बी सी, ए कितना था 35 माइनस 40 और सी कितना है बेटा 25, सी कितना है बेटा अपने पास 25 अपॉन क्या है बेटा 10,000। चलो बच्चों ये रहा 20, फिर ध्यान देना बच्चों माइनस माइनस 0, ये क्या रहा बेटा 22 और 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया बेटा, माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं कितना आएगा 10,000, प्लस मल्टीप्लाई कर रहे हैं बेटा ये 125 और 75 87, ओके ये रहा बच्चों अपने पास 100। उसके बाद यहाँ ध्यान देना बेटा ये अपने पास 0 से 0 कैंसिल है, ओके ये रहा बेटा 35 इंटू ये कितना आएगा 100, माइनस था माइनस यहाँ लगा दिया बच्चों, क्लियर। उसके बाद ध्यान देना बच्चों 2 0 कैंसिल है, इससे यहाँ पॉइंट लग गया, ओके। अब यहाँ रहा बेटा 20 प्लस, इसको माइनस करना है बच्चों, अब इसको इसमें से माइनस किया कितना रहेगा बच्चों 125 किसका माइनस का, इसमें ऐड करेंगे क्या आएगा बेटा अपने पास ये रहेगा माइनस का 15 और 25, यही रहेगा बच्चों, माइनस है तो इस माइनस को यहां यूज कर लिया, और माइनस का 3.51 ये रहा बेटा, ओके। अपने पास कंडीशन क्या बनी 20 और ये हो गया 18.75, माइनस करेंगे बेटा तो ये रहेगा 1.25% किसका प्लस का, यानी कि वृद्धि हुई है कितने परसेंट वृद्धि हुई है 1.25% की वृद्धि हुई है, ओके स्टूडेंट्स ये आपका क्वेश्चन था बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई में क्रमशः 20 और 25% की वृद्धि होती है, उसकी ऊंचाई में कितनी कमी होगी बेटा 30% की कमी होगी। अब फिर वही कंडीशन बेटा अपने पास फॉर्मूला तो वही रहेगा a प्लस बी प्लस सी, ए बी बी सी सी ए, और क्या आएगा बेटा ए बी सी, ये फॉर्मूला था, वैल्यू पुट करो बेटा, लंबाई 20% वृद्धि, 25% वृद्धि, कमी कितनी थी 30% थी बेटा, हाँ जी 20 25 25 30 और माइनस 30, और ए कितना है बेटा 20 अपॉन कितना है बेटा 100, और यहाँ क्या रहेगा बेटा 20 25 माइनस 30 और क्या आएगा 10,000। अब ध्यान दो बेटा
-5 और माइनस क्या, ये कितना रहेगा 15 रहेगा ये तो। अब यहाँ चेक करो बेटा, इसको अपनों ने मल्टीप्लाई किया, कितना होगा 50, ओके, माइनस और ये हो गया 75, ओके, ये क्या रहा माइनस का, ठीक है बेटा, अपॉन में क्या है 0 माइनस प्लस, अब ये 0 कैंसिल हो रहा है, 1 0 ये कैंसिल हो रहा है, ओके स्टूडेंट्स। इसको मल्टीप्लाई किया बेटा अपनों ने, कितना हुआ 50, इनटू में क्या है -3, अपॉन में क्या है 100, ये 0 फिर कैंसिल हो गया। अब अपने पास क्या रहा बेटा 15 प्लस, यहां ध्यान देना बेटा, ये 100 और ये क्या रहा माइनस का 850, अपॉन कितना है बेटा 100 माइनस, हाँ जी ये क्या है 15 अपॉन 10, ये रहा बेटा, ये फिर अपनों ने कैंसिल किया, ये आ गया 15 माइनस 8.5 माइनस 1.5, यानी कि ये क्या रहा बेटा 15 और ये हो गया बेटा अपने पास 10, यानी कि 5% वृद्धि हुई है उसमें, क्या हुई है 5% की उसमें वृद्धि हुई है। इस तरीके से बच्चों आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने थे। जब किस में आ जाए, 3 कंडीशन आ जाए, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई में उसने क्या दे दी थी, वृद्धि और कमी का कंडीशन दी थी। अपना फॉर्मूला रहेगा a + b + c, ab bc ca/100 + abc अपॉन में 10,000। ओके स्टूडेंट्स।